बीजेपी को हराने का काम करना है तो बहन जी को इन्हें घोषित करना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। आने वाले समय में यदि बहन जी को नहीं किया तो ये मुंह की खाएंगे और 2024 में फिर से बीजेपी जीत। बीजेपी सरकार यदि कोई डरती है तो बहन जी से डरती है, क्योंकि बहन जी का वर्चस्व बहुत तगड़ा है, वो वोट बैंक बहुत तगड़ा है, दलित वोट बैंक बहुत तगड़ा है, क्योंकि उसका फिक्स वोट बैंक है बहन जी का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी नेता हैं ये सारे जो ना चीटर टाइप के हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए अलायंस कमजोर है। अलायंस को मजबूत बनाने के लिए साथ लेना पड़ेगा बहन जी को, सारे नेताओं को बहन जी की अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहन जी का दलित वोट बैंक है, वो देश के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर हो सकता है यदि अलायंस पूरी तरह से होता है तो, सच्चे मन से। क्या सपा को डर लग रहा है कि बसपा का ज्यादा वर्चस्व हो जाएगा? बिल्कुल 100%। उसके नेता जो सपा के नेता हैं रामगोपाल यादव जी या कोई और भी हैं, वो अनाप शनाप जो बातें कर रहे हैं बहन जी के लिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का यूज जो कर रहे हैं, तो उस आधार पर मैं ये कहूँगा कि इस तरह की जो ये बौखलाहट है तो वो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि बहन जी की जो लोकप्रियता और बहुजन समाज पार्टी की जो लोकप्रियता है उससे खिन्न है, ये परेशान है। आने वाले समय में इन्हें डर लग रहा है कि कहीं बीएसपी जो है ऐसा ना हो सारी सीटें ले जाए, हमें 2-4 सीट भी ना मिल पाए पिछली बार की तरह। लेकिन तमाम बुद्धिजीवी और पिछली बार जो अलायंस हुआ था उसमें हमें घाटा हुआ था। यदि पिछली बार अलायंस नहीं हो पाता तो पिछली बार 10 आई थी हमारी, तो वो सारी की सारी हमारी आती जो समाजवादी के खाते में गई है। कई बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं बगैर बसपा के मोदी को नहीं हरा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। यदि वो कैंडिडेट बहन जी को कर देते हैं घोषित की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है बहन जी गठबंधन की तरफ से, तो सारा दलित, सारा बहुजन समाज, सारा मोमडन वो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ लग जाएगा। और ये सारे लोग जो 85 का फार्मूला है मान्यवर काशीराम साहब ने जो दिया था 85-15 का जो था, तो उस 85% को एक जगह इकट्ठे करने का जो काम किया जाएगा वो बहन जी के झंडे या बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले ही हो सकता है। और बहन जी को यदि ये प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कर देते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ बीजेपी को पूरी तरह से सेंटर में हराया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस तो चाहती है ना दलित प्रधानमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस चाहती तो है, लेकिन बात क्या है कि जो कांग्रेस को करना चाहिए वो स्टेप नहीं उठा पा रही है, क्योंकि उसके नेता भी चीटर है पूरी तरह से। क्योंकि उन्होंने राजस्थान में पिछली बार देख लिया, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए तोड़ लिए, तो इसलिए हमें विश्वास नहीं है उन पर। वो कहें रिटर्न में ये सारे लिख के एक अलायंस होना चाहिए और पूरी तरह से बहन जी को कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, तब जाके कहीं बात। कांग्रेस को भी तो सपा ने फंसा दिया ना। सपा कह रही है अगर बसपा गठबंधन में आती है तो हम बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस की तो समझ लो अभी पीछे एमपी में जो इलेक्शन हुआ है अभी विधानसभा का, तो उसमें जो सपा है तो सपा को एक भी वोट नहीं दी, जबकि अखिलेश यादव ने 5 सीट तक मांगने की थी, हमें 5 सीट दे दो। लेकिन घमंड में इतने चूर थे, ये सोच रहे थे कि बीजेपी को हम पूरी तरह से हरा देंगे और सारी सीट हम ले जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। बल्कि गोदी मीडिया या जो मीडिया था मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी ये बात कह रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन खेल ऐसा खेला वहाँ लोगों ने, क्योंकि यदि अलायंस करने के बाद वह धोखा देंगे इस तरह से तो वो पीछे हट जाता है। और वोट बैंक आज सब पढ़ा लिखा है, वोट बैंक जो वो टाइम मतलब देख लेता है कि हमें किसको वोट देनी किसको नहीं देनी। तो वहाँ समाजवादी ने कांग्रेस को हराने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने हराने का काम किया, आम आदमी पार्टी ने हराने का काम किया, चंद्रशेखर ने हराने का काम किया। सारी पार्टियों ने वहाँ सारी वोटें 60% जो वोट गई थी वो बट गई और 40% वोट लेकर बीजेपी वो सत्ता में आ गई दोबारा से। तो इसी तरह से यदि अलायंस होता है तो सच्चे मन से, ईमानदारी से, ट्रस्टफुल और एक कैंडिडेट यदि बहन जी को घोषित करते हुए होता है तो डेफिनेटली आने वाले समय में बीजेपी सरकार सेंटर में 100% है। अभी तक बहन जी को विलन बनाया जा रहा था, आरोप लग रहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, गठबंधन में नहीं आना चाहता। अब तो रास्ता उन्होंने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। देखिए ना, तो घोषित तो करें बहन जी को, कम से कम घोषित तो करें। ये तो पहले से ही गलत कर रहे थे। ये अफवाहें जो उड़ा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए, उनके नेताओं को, उनके पदाधिकारियों को बदनाम करने के लिए जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि बहन जी बीजेपी से मिली हुई हैं या बी टीम है या उनसे, आप देख रहे होगे पीछे बी टीम कौन है बहन जी की, मतलब बीजेपी की। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी नेता हैं ये सारे जो ना चीटर टाइप के हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए अलायंस कमजोर है। अलायंस को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस को साथ लेना पड़ेगा बहन जी को, सारे नेताओं को बहन जी की अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहन जी का दलित वोट बैंक है, वो देश के अंदर बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो बहन जी को कहने पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर हो सकता है यदि अलायंस पूरी तरह से होता है तो, सच्चे मन से। तो सपा का वोट ट्रांसफर नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा। यदि सपा का वोट भी हमें मिलेगा यदि बहन जी को बना दिया था। जो सपा को पिछली बार 5 सीट जो मिली थी हमें एमपी की, वो हमारी वजह से तो मिली थी। आप ये देखो, मात्र एक पार्टी समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के गठबंधन से
लास्ट टाइम पर जो एमपी की सीट आई वो काफ़ी सीट आई, लेकिन सारी सीटें यदि मिल जाती हैं, कांग्रेस भी सच्चे मन से आती है, समाजवादी भी, राष्ट्र लोक दल भी, और सारी पार्टी यदि आती हैं सच्चे मन से, ईमानदारी से, बहन जी को नायक बनाते हुए, बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हुए, तो आने वाले समय में बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन सब चाहते हैं ना, सपा नहीं चाहती ना कि बहन जी आए, मायावती आए गठबंधन में। देखो, चाहना ना चाहना ये अलायंस के जो मजबूत मेंबर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगुवाई किसने करी? कांग्रेस ने अलायंस की। अपोजिट कौन है? विपक्ष में कौन बैठा है बीजेपी में? कांग्रेस। ये बाकी क्षेत्रीय जो पार्टी हैं इनको बिना सीट दिए ये नहीं आ सकती। नहीं, अब तो लोग कह रहे हैं कि सपा को बाहर कर देना चाहिए और बसपा को ले लें, क्योंकि बसपा से पूरे देश में फायदा होगा इंडिया अलायंस। वो तो डेफिनेटली होगा। यादव वोट कितना है बताइए? यादव वोट बैंक को ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत मोमडन वोट है, लेकिन मोमडन और ओबीसी और एससी और एसटी जो दलित वोट बैंक है वो मायावती के साथ है पूरे देश में। आपने चारों राज्यों में भी देख लिया होगा, बहुत काफी मतलब वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मजबूरी है। आज यदि बीजेपी को हराने का काम करना है तो बहन जी को इन्हें घोषित करना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। आने वाले समय में यदि बहन जी को नहीं किया तो ये मुंह की खाएंगे और 2024 में फिर से बीजेपी जीत जाएगी। मतलब इंडिया गठबंधन के लिए मजबूरी बन गई है, मजबूरी बन गई है बहन जी। और जो नेता कह रहे हैं कि हाँ वास्तव में करना चाहिए, तो सच्चाई है, बिल्कुल होना चाहिए। बहन जी के बिना इनका काम चलने वाला नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के बिना काम चलने वाला नहीं है, उनके नेता उनके वोट बैंक के बिना काम करने वाला नहीं। लेकिन सच्चे मन के साथ में, ईमानदारी के साथ में ये बहन जी को आगे लेके आए और ये बहन जी को विश्वास दिलाएं सारे दल मिलकर कि हाँ आपके साथ कोई धोखा नहीं किया जाएगा, आपके जीते हुए एमपी को नहीं खरीदा जाएगा, ना कोई तोड़फोड़ की जाएगी, और बहन जी जैसे आप कहेंगी ऐसा होगा। तो डेफिनेटली मोदी सरकार, बीजेपी सरकार यदि कोई डरती है तो बहन जी से डरती है, क्योंकि बहन जी का वर्चस्व बहुत तगड़ा है, वो वोट बैंक बहुत तगड़ा है, दलित वोट बैंक बहुत तगड़ा है, क्योंकि उसका फिक्स वोट बैंक है बहन जी का। यदि बहन जी को बनाते हैं तो मोमडन भी वोट बैंक डेफिनेटली और भी ज्यादा, जो समाजवादी को गया वो भी डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी को लौट के आएगा। एसटी और आरजेडी जेडी सारे बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक चुंबक का काम करेंगे। और इस सरकार को हराने के लिए जो पुल का काम कर रही है, ब्रिज का काम कर रही है, वो बहन जी की सरकार है, यानी कि बहन जी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी के जो आदर्श नेता हैं बहन कुमारी मायावती, यदि उन्हें प्रधानमंत्री पद का ये करते हैं तो डेफिनेटली हम कामयाब। बहन जी की लोकप्रियता और बहुजन समाज पार्टी की बढ़ते हुए प्रतिष्ठा और लोकप्रियता को देखते हुए लोग चिढ़ने लगे हैं। ये सुनिश्चित करें कि हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें, तो बसपा गठबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये क्या है कि बहन जी के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में पिछली बार हमारे एमएलए खरीद लिए थे, उसी तरह ये क्या है कि हमारे जो एमपी आएंगे आने वाले समय में गठबंधन करके हमें कहीं ना कहीं चीट करने का काम करेंगे। इसलिए ये कहीं भी इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी पार्टी पर, क्योंकि पहले ये अनट्रस्ट कर चुके हैं, ट्रीट कर मतलब इस तरह से चीट कर चुके हैं, हमारे एमएलए एमपीओ को खरीद सकते हैं। तो बहन जी ने या बहन जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या पदाधिकारियों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है कि हम आने के लिए तैयार हैं। यदि बहन कुमारी मायावती जी को, हमारे जो आदर्श नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार यदि घोषित करती है इनका गठबंधन, तो हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। कांग्रेस तो तैयार है, लेकिन सपा को दिक्कत होगी ना। देखिए, सपा को इसलिए दिक्कत है कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था तो वो सपा के साथ हुआ था। तो मेरा मानना ये है कि जो सपा की जो सीट आई थी वो हमारे गठबंधन के अलायंस की वजह से उत्तर प्रदेश में इतनी सीट आई थी।